जेंटलमैन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम लोग थोड़ा सा क्लोजिंग सेशंस पे वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है। हम लोगों का बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पे क्या क्या रिएक्शंस आती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो कल का हमारा अजम्पशंस तो क्लियरली रॉन्ग गया। हम लोगों ने देखा था कि डाउ जोन्स कल नीचे था, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे खुल सकता है, बट वो कल ना खुलते हुए आज थोड़ा सा वीक होने के इंडिकेशंस दिया है। ओके। तो ये चीज़ होती है, हम सोचते कब है और होता कब है। ठीक है। इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको वही इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पे आपको उस पैसे की इमीडिएट ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है। चलिए, तो हम लोग आते हैं सेशंस पे, अगेन वापस आते हैं। हम लोग देख रहे हैं अपना मार्केट एनालिसिस। एंड आज के मार्केट एनालिसिस में हम लोग अगेन हमारे जो स्पेशली इंडिकेटर्स है वो मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेंड या इंटरमीडिएट ट्रेंड जो है मंथली एंड वीकली आर एस आई अबाउ 60 चाहिए। डेली आर एस आई हमारा 40 के आसपास होना चाहिए। उसके बाद हमारा ई एम ए जो 10 है, ई एम ए 10, इट शुड बी अबाउ ई एम ए 65। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो इंडिकेटर होता है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, इसमें हमें कुछ दिख रहा है क्या। उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट में यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न हमें विजिबल हो रहा है क्या। ओके। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के मार्केट एनालिसिस पे। अगेन हम लोग स्टार्ट करेंगे विद डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। डाउ जोन्स कल भले ही नीचे क्लोज हुआ था। ठीक है। परसों नीचे क्लोज हुआ था, पर वो कल गैप अप खुल के ऊपर आ गया। इसका क्या इंडिकेशन होता है? नीचे गया, बड़ी रेड कैंडल बनाई, वॉल्यूम मीडियम थे, बट स्टिल इट केम्स आउट ऊपर। ठीक है। और यहाँ पे हमें वीकली में कहीं पे चार्ट पे इंडिकेशन नहीं था, मंथली पे भी कहीं इंडिकेशन नहीं मिल रहा था। तो डाउ जोन्स कल डाउन हुआ, बट खुलते वक्त वो गैप अप खुल गया। ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियरली गैप अप का साइन दिख रहा है। साइन इन द सेंस, यहाँ पे नीचे खोला था, क्लोज नीचे हुआ, ओपन ऊपर हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रो गैप। उसके बाद हम लोग देखेंगे नाजडैक। अच्छा, ये प्रो गैप खुलने का मतलब क्या हो गया? प्रो गैप खुलने का सिंपल एक ही मतलब होता है कि आपका मार्केट में जो आपको वीकनेस दिख रही थी वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही, मार्केट स्ट्रांग ही चल रहा है। उसके बाद कल शाम को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डाउ जोन्स नीचे आया हुआ है तो नास्डैक भी नीचे आएगा, पर कल नास्डैक ग्रीन था सुबह, है ना, कल के वीडियो में। बट कल शाम को जब नास्डैक खुला तो वो गैप अप खुल के नीचे आया, बट अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे नहीं गए। यानी नास्डैक में भी भले ही थोड़ा सा वो रेड कैंडल दिख रहा है, बट स्ट्रेंथ इज स्टिल देयर। ओके। तो ये है हमारा नास्डैक। नेक्स्ट हम लोग आएंगे निफ्टी। अब निफ्टी में हम लोग जब कल देख रहे थे तो बेसिकली निफ्टी हम लोग कल प्रेडिक्ट कर रहे थे कि निफ्टी वीक होगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी बेसिकली जो था, डाउ जोन्स नीचे आया तो हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निफ्टी निगेटिव होने के चांसेस है। बट अल्टीमेटली हुआ क्या? निफ्टी कल स्ट्रांग बंद हुआ। बट आज देखिए आज क्या हुआ है, अभी क्लोजिंग हो रहा है, 3:30 बज रहे, लास्ट 5 मिनट्स में क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी वीकली में अच्छा है, मंथली में भी अच्छा है, बट फिलहाल जो हो रहा है ये डेली में वीक हो रहा है। ठीक है। तो डेली में आज के दिन क्या होगा? आज थोड़ा सा वीक है, अभी देखना पड़ेगा, आज वीकली क्लोजिंग है तो मंडे को ये क्या हिसाब से ओपन करता है उसके अकॉर्डिंग। बट ये तो तय था कि अगर इतने तेजी से मार्केट ऊपर गया तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करेक्शन देने की कोशिश जरूर करेगा। और अगर ये करेक्शन होता है तो हमारा प्राइमरी जो टारगेट दिखता है मुझे विजिबल है, वो है 25,821। ठीक है। यानी 25,800 तक शायद आ सकता है, आएगा नहीं आएगा हमें नहीं मालूम। नेक्स्ट, निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में, ओके, निफ्टी बैंक भी हम लोग बोल रहे थे कि थोड़ा सा कमजोर है, कल वो बढ़ा था, बट आज उसने वो कमजोरी करते नीचे आ रहा है। अभी यहाँ पे इसने थोड़ा सा आज रेड कैंडल क्लोजिंग टाइम पे आ रहा है, सो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है, और ये कोई बड़ा वीकनेस नहीं है, इट इज अ स्मॉल टाइम करेक्शन। ठीक है। एकदम से जब मार्केट भाग जाता है तो क्या होता है, थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्ट करना ज़रूरी होता है।
अब करेक्शन है कि वीकनेस है, ये तो हमें लॉन्ग टर्म में ही पता चलता है जब आपका बेसिकली वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे कोई रिफ्लेक्शन आता है। बट फिलहाल हम लोग लॉन्ग टर्म में देख ही रहे हैं कि इंटरमीडिएट एंड इसमें फिलहाल कोई वीकनेस का साइन नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो कल भी स्ट्रांग था, आज भी स्ट्रांग है, तो होपफुली ये आगे भी स्ट्रांग रह सकता है क्योंकि इसने अभी ब्रेकआउट किया। बट ब्रेकआउट करने के बाद अगेन यहाँ पे एक चांस थोड़ा सा है कि ये हल्का फुल्का करेक्शन करेगा क्योंकि इसने रिसेंटली अपने इस हाई को तोड़ा था। बराबर, मैं इसको सिंगल विंडो में ट्रांसफर कर रहा हूँ। देखिए, इसका प्रीवियसली हाई इस लेवल पे था, ठीक है, इस लेवल पे इसका प्रीवियसली हाई था। यहाँ पे इसने रुकने की कोशिश की, यहाँ से ऊपर चला गया। अब जब ब्रेकआउट होता है तो हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, उसने रिटेस्ट करना चाहिए। अगर रिटेस्ट करके वो ऊपर सस्टेन कर गया तो हम लोग उसको बोलेंगे बुलिश है, नहीं किया तो वो नीचे आ गया, ठीक है, यानी फॉल्स ब्रेकआउट। उसके बाद आएगा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस बैंक निफ्टी का डुप्लीकेट है, तो जैसा बैंक निफ्टी बिहेव कर रहा है वैसा ही ये हो रहा है, ठीक है। निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी एफएमसीजी थोड़ा सा साइडवेज जा रहा है, ठीक है। अब देखिए बेसिकली हुआ क्या है, निफ्टी एफएमसीजी बैठा है बिल्कुल ईएमए 10 के सपोर्ट पे। अब जब तक इसका ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग आगे इसको बोल नहीं सकते कि ये थोड़ा सा वीक हो रहा है करके, है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रख के यहाँ पे चलना है। बट वॉल्यूम, रेड कैंडल पे वॉल्यूम अच्छा है, यानी ये थोड़ा सा करेक्शन करने की कोशिश कर सकता है। निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी तो हमें सबको पता है कि निफ्टी आईटी बेसिकली सपोर्ट पे था। कल इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ठीक है, ये कॉम्प्रेस हो रहा था, हम लोगों का यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी था, ठीक है। ये हमारा निफ्टी आईटी, हम लोग बोल भी रहते हैं कि निफ्टी आईटी सपोर्ट पे है, यहाँ से हल्का पुल बैक देगा। पुल बैक दिया इसने, ये गया कहाँ तक, ये गया अपने रेजिस्टेंस तक, उसके भी थोड़ा सा नीचे गया और वहाँ से करेक्शन लेके वापस आ गया। इसका मतलब निफ्टी आईटी शायद अभी साइडवेज होने के मूड में है, ठीक है, क्योंकि ये इसका थर्ड अटेम्प्ट था ऊपर जाने का, बट ये इसको फिलहाल ब्रेक नहीं किया, तो शायद हम लोग बोल सकते हैं कि निफ्टी आईटी हल्का सा वीक साइडवेज है अभी। देन निफ्टी मेटल, निफ्टी मेटल धुआंधार तेजी में है, बिल्कुल धुआंधार तेजी से चल रहा है निफ्टी मेटल, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। जस्ट वन सेक, यस, ये रहा आपका निफ्टी मेटल। आज जा कल तो बहुत बढ़िया गया, पर आज ऊपर से जाके करेक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पे अगेन हम लोग क्या बोल सकते हैं, शायद वीक का एक्सपायरी हो गया, वीक खत्म हो गया इसलिए, या लास्ट डे इसलिए हल्का फुल्का सेलिंग प्रेशर रह सकता है। बट अब यहाँ से हमें नेक्स्ट वीक में क्या इंडिकेशन मिलता है ये इंपॉर्टेंट है। बट फिलहाल मैं अभी भी आ, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रिकॉशन लूँगा क्योंकि आपका वीकली चार्ट आप देखेंगे, वीकली या मंथली दोनों चार्ट आप देख सकते हैं। मैं इसमें आपको अभी फिलहाल वीकली चार्ट पे लेके आ रहा हूँ। वीकली चार्ट पे हाई ये है और ये अपने वीकली चार्ट के आसपास है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो क्रॉस ओवर होके रिटेस्ट करना चाहिए, दैट इज़ आवर प्राइमरी कंडीशन। और फिलहाल तो ये बुलिश है क्योंकि ऑलरेडी ये EMA 10 के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो निफ्टी मेटल आगे भी आप स्ट्रॉन्ग रख सकते हो। तो आज की जो हम लोग लिस्ट बनाएंगे उसमें हम लोग डालेंगे निफ्टी मेटल को क्योंकि ये अभी भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक बैठता है निफ्टी फार्मा। यस, निफ्टी फार्मा में हाँ ये एक ओके, ये हमारा तीन, इसका ये वीकली चार्ट है और यहाँ पर मुझे डेली में आना है। ओके, निफ्टी फार्मा ने आज बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया हुआ है। ये अगेन बुलिश होने की कोशिश हो रही थी, ठीक है। कल आपको याद होगा हम लोग बोल रहे थे कि ये बुलिश होने की कोशिश कर रहा है क्योंकि RSI अबव 60 आ रहा है। तो अगर RSI अबव 60 है
तो निफ्टी फार्मा में आप चार्ट देख सकते हो, ये अभी फिलहाल अपने रेजिस्टेंस जोन पे है। तो हम लोग यहाँ से अभी भी क्लियर बुलिश नहीं हो सकते, क्योंकि अपने ये लाइफ टाइम हाई के आसपास है। अब हमें क्या करना है, ब्रेकआउट होने देना है, वेट करना है, और शांति से मंडे के बाद इसको आपको पोजीशन बना सकते हो। तो नेक्स्ट अगर मैं ब्रेकआउट होता है तो कंडीशनल ब्रेकआउट में आएगा मेरा निफ्टी फार्मा। कंडीशनल ब्रेकआउट में निफ्टी मेटल भी है, निफ्टी फार्मा भी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेक्टर आता है निफ्टी प्राइवेट बैंक। निफ्टी प्राइवेट बैंक, यस, निफ्टी प्राइवेट बैंक ऊपर जाके थोड़ा सा वीकनेस अभी भी शो कर रहा है। ठीक है, ये ऊपर गया, ऊपर से थोड़ा सा नीचे आया। सो वेट इक्वल, एकदम इक्वल वेट है, क्योंकि आपका वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, और आपका तीनों पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है। वीकली में ऑफकोर्स ये इतना ऊपर गया है तो थोड़ा सा करेक्शन तो जायज़ है, तो वही करेक्शन में प्राइवेट बैंक से। ठीक है, डेली में आपको जस्ट छोटा सा व्यू दिख रहा है, वीकली में अभी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन तो ज़रूर चलेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा निफ्टी पीएसयू बैंक। निफ्टी पीएसयू बैंक, ठीक है, निफ्टी पीएसयू बैंक में आप देखेंगे, हम लोगों का ये गेसिंग अभी भी चल रहा था कि निफ्टी पीएसयू बैंक ऊपर आएगा। ठीक है, और इसका कॉपी एसबीआई है, तो एसबीआई भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आने की कोशिश वैसे भी कर रहा है। तो ये अब निफ्टी पीएसयू बैंक अभी फिलहाल अपने बेयरिश ट्रेंड का रिवर्सल ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम बहुत अच्छा दिख रहा है, बट अभी तक आरएसआई अबव 60 नहीं गया है शॉर्ट टर्म में। यहाँ पे कैंडल अच्छी बन रही है। सो निफ्टी पीएसयू बैंक शायद थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। तो निफ्टी पीएसयू बैंक भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। अब इसमें रडार पे रखने का मतलब कल जाके बाय करना है क्या? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो भी स्टॉक का नाम ले रहे हैं या जो भी सेक्टर का हम लोग बात कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। आपको आपका खुद स्टडी करना है, आपको अपने आप इसका स्टडी करके खुद डिसीजन लेना है। हम लोग यहाँ पे आपको कोई भी टिप्स नहीं देते, हम लोग आपको यहाँ पे कोई भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करते, हम यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ाते। नेक्स्ट आएगा सेक्टर निफ्टी रियल्टी। अब निफ्टी रियल्टी क्या कर रही है? निफ्टी रियल्टी चलो आ जाओ। यस, निफ्टी रियल्टी ये रहा। निफ्टी रियल्टी भी थोड़ा वीकली में कंसोलिडेटेड, नहीं ठीक है, गैप अप था। ये अभी भी गैप अप है, और ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है। इसने EMA 10 को डेली में सपोर्ट लिया है, बट वही अभी मार्केट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कोशिश करेगा। तो आज हम थोड़े बोलेंगे कि आज हम लोग निफ्टी रियल्टी से थोड़ा सा वेट एंड वॉच की कंडीशन में आ जाएंगे। उसके बाद आएगा निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल ने देखिए, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द चार्ट, डेली चार्ट। क्या हुआ, कल हम लोग यही बात कर रहे थे, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल अगर डाउन होगा तो शायद EMA 10 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। कल हम लोगों ने सुबह ये प्रेडिक्शन किया था, दोपहर का पूरा सेशन हो गया और आज का दोपहर का पूरा सेशन हुआ, और शायद हम लोग ये बोलने में कोई ये हिचकिचाहट नहीं है कि यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। अब ये सपोर्ट सही में लिया कि ब्रेकआउट किया है, ये क्या हमें पता चलेगा मंडे को, क्योंकि ये यहाँ पे रुका ज़रूर है। ठीक है, अपने EMA 10 के ऊपर रुका ज़रूर है, बट कंफर्मेशन हम लोग तभी देंगे जब ये इस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो वॉल्यूम बहुत अच्छा है, तो ये साइडवेज कैंडल है, तो इसमें हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो फिलहाल निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच। निफ्टी ऑयल गैस, निफ्टी ऑयल एंड गैस में आपका क्लियर ब्रेकआउट देखिए, ये इसका भी हमारा डिस्कशन हुआ था। ब्रेकआउट किया, नीचे आया, टेस्ट किया, एंड इट गोज अप। ठीक है, सो निफ्टी ऑयल एंड गैस
तो अगर मुझे अभी पोजीशंस क्रिएट करनी है नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि निफ्टी ऑयल एंड गैस का डायरेक्ट लेवल जाएगा यहाँ से 13,226, यानी यहाँ से अभी भी 100 से 150 पॉइंट की ऊपर की लेवल बन रही है। तो नेक्स्ट वीक के लिए मेरा सेक्टर कौन सा रहेगा? निफ्टी ऑयल गैस। क्यों? हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सिंपल क्लियर, हमें जो इंडिकेशन मिल रहा है उसको ही हम लोग बिल्कुल कैरी करके लेके चल रहे हैं। वीकली में बड़ी ग्रीन कैंडल, डेली में बड़ी ग्रीन कैंडल, रीटेस्टिंग होके ऊपर गया, एंड दैट्स व्हाट इट इंडिकेट्स। ठीक है, तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। तो अब हम लोग थोड़ा उसके स्टॉक में भी जाएंगे। जस्ट हमारा कुछ बचे हुए एक दो सेक्टर भी देख लेते हैं। निफ्टी हेल्थ केयर हम लोगों को कल थोड़ा सा बेरिश लग रहा था। निफ्टी हेल्थ केयर, ठीक है। चलिए निफ्टी हेल्थ केयर भी देखिए, डेली में मैं आपको छोटे चार्ट्स पे लेके आ रहा हूँ और सिंगल विंडो पे लेके आ रहा हूँ। क्या हुआ? ये कंटिन्यूअसली ईएमए 10 का सपोर्ट ले रहा है डेली चार्ट पे। इसका मतलब ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। और इसका अगर आप तीनों चार्ट देखेंगे, इंटरमीडिएट और प्राइमरी ट्रेंड, बहुत बढ़िया चल रहा है। बट यहाँ पे अभी मंथली में एक नया कंसेप्ट आपको दिखेगा, कैंडल्स का साइज थोड़ा 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 कम होते जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये शायद आगे जाके रुकेगा नेक्स्ट मंथ। अभी रुकने की हम लोग डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, अब रुकेगा भी तो क्या करेगा, हल्का फुल्का करेक्शन करेगा और उसके बाद ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल ये ब्रेकआउट हुआ है, अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के ऊपर निकला है। तो ये भी हमारा एक हम लोग रडार पे रख सकते हैं, निफ्टी हेल्थ केयर। ठीक है, नेक्स्ट आता है निफ्टी पीएसी, यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। निफ्टी पीएसी यानी गवर्नमेंट कंपनीज। निफ्टी पीएसी बहुत बढ़िया। रीटेस्टिंग करने के लिए बेसिकली उसने कोशिश किया, थोड़ा सा रुका, उसने रीटेस्ट नहीं किया, एंड इट गोज ऑन। ठीक है, तो आपको अगर नेक्स्ट वीक प्ले करना है तो मैं यहाँ पे अभी डायरेक्टली तीन सेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई, तीन नहीं, हमारे पास ऑलमोस्ट पाँच छः सेक्टर दिख रहे हैं जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जाएंगे हमारे नए सेक्टर पे जिसका नाम है निफ्टी ऑयल एंड गैस। तो निफ्टी ऑयल एंड गैस में सबसे बड़ा शेयर होल्डर आता है, जस्ट अ मोमेंट, यस, निफ्टी ऑयल एंड गैस में सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, यानी सबसे बड़ा वेटेज है रिलायंस का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज रिलायंस ने क्या किया। देखिए, निफ्टी ऑयल एंड गैस का हाईएस्ट वेटेज पर्सन है रिलायंस, और रिलायंस आज बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ बंद हुआ है। इसका मतलब आगे जाके रिलायंस भी बढ़ सकता है। अब रिलायंस को हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करेंगे हर एक पैरामीटर पे। ठीक है, सबसे पहले चालू करेंगे हमारे लेवल्स पे। सबसे पहले आएंगे हम लोग मंथली पे। मंथली पे क्या दिख रहा है, मैं आपको सिंगल विंडो में लेके जाता हूँ, हम लोग उसका हर एक चीज़ का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए मंथली चार्ट। मंथली चार्ट ई एम आई 10, सबसे पहले तो आर एस आई अबाउ 60 विच इज़ गुड, हमारे लिए अभी भी बुलिश है। उसके बाद ये नीचे आया, बट सपोर्ट कहाँ पे लिया? ई एम आई 10 का सपोर्ट इसने लिया हुआ है। अब ई एम आई 10 का अगर सपोर्ट लिया है तो ये इसका मतलब क्या होता है, ये अभी भी बुलिश है। ठीक है, तो वीकली में हमारा रिलायंस, सॉरी मंथली में हमारा रिलायंस अभी भी बुलिश। नेक्स्ट, अब वीकली में इंटरमीडिएट थोड़ा सा साइडवेज 50 60 के बिल्कुल नीचे है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन में चल रहा है। अब रिलायंस अगर 3062 के ऊपर, यानी यहाँ से और 10 रुपये या 20 रुपये ऊपर जाता है, तब शायद हम लोग थोड़ा सा और बोल सकते हैं कि ये यहाँ से बुलिश हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल, ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, इसका है 3079, यानी हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे 3080 के ऊपर अगर रिलायंस जाता है तो यहाँ पे और ज़्यादा बुलिश हो सकते हैं। अब ये जाएगा नहीं जाएगा, फिलहाल वीकली कैंडल में वॉल्यूम, कैंडल बड़ी है पर वॉल्यूम कम है, तो शायद
अब ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा नहीं मालूम, बट मुझे लग रहा है ये शायद हल्का फुल्का करेक्शन करने की कोशिश करेगा। ये भी साइडवेज होने के मूड में दिख रहा है। अगर नेक्स्ट वीक का कैंडल बोल रहा हूँ मैं, डेली का कैंडल नहीं बोल रहा हूँ, वीक के कैंडल में अगर वीक नहीं हुआ तो फिर ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। 3074 इज द 3080 इज द रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आएगा, इसका हम लोग देखेंगे डेली चार्ट, शॉर्ट टर्म ट्रेंड। शॉर्ट टर्म ट्रेंड बिल्कुल परफेक्टली ये अभी अपने जोन में ही खेल रहा है। हम लोग यहाँ पे अभी भी बुलिश नहीं हो पाएंगे, क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी अपने रेजिस्टेंस पे रुका हुआ है। यहाँ पे अभी क्लियर हुआ क्या, आरएसआई अबाउ 60 क्रॉस किया है, बट रिलायंस अभी भी अपने रेजिस्टेंस पे रुका हुआ है और ये शायद ये गैप भरेगा जो है। यानी अगर यहाँ पे मैं और एक चीज एडिशनल डालूं तो रिलायंस को अभी गैप भरना है और वो गैप है यहाँ से और 3115, यानी यहाँ से कम 150 से 180 पॉइंट इसको और ऊपर आना पड़ेगा और उसके ऊपर निकलना पड़ेगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि रिलायंस बुलिश हो रहा है। बट फिलहाल ऑयल एंड गैस अगर ऊपर जा रहा है तो रिलायंस को भी जाना चाहिए, ऐसा मेरा प्राइमरी थिंकिंग है। होगा नहीं होगा अगेन ये हमें मालूम नहीं। तो हम लोगों ने देखा तीनों चार्ट पैटर्न में रिलायंस किस तरह से बिहेव कर रहा है। अब हम लोग जाएंगे इसके फाइनेंशियल एनालिसिस। अब फाइनेंशियल एनालिसिस पे हम लोग क्या देखते हैं, फाइनेंशियल में हम लोग देखेंगे इसका क्वार्टरली एंड वीकली, क्वार्टरली एंड ईयर ऑन ईयर सेल्स एंड रेवेन्यू। ठीक है, चलिए तो मैं आपको इस वेबसाइट पे लेके आता हूँ। हमारे वेबसाइट पे आ गए हम और यहाँ पे हम लोग डालेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए इस तरह से जब आप वर्कआउट करते हो तो आपकी दो चीज़ें, एक तो आपका सेक्टर के तरफ ध्यान रहता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, आपको स्टॉक्स में ग्रिप अच्छा आता है। ठीक है, क्योंकि आपको स्टॉक के बारे में पता चलता है कि आपका स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको जितने भी दिखेंगे इसके सेक्टर में सब पेट्रोलियम कंपनीज है, ऑयल एंड गैस वाली। चलिए तो रिलायंस इंडस्ट्री पे ये रहा 139, 167, 185, 207, 218, 229, 216। सितंबर 22 से थोड़ा खराब हुआ, फिर से थोड़ा सा खराब हुआ, फिर थोड़ा खराब हुआ। सितंबर 2023 में फिर से पिकअप हुआ 231, फिर से थोड़ा डाउन हुआ 236 और अभी 231। यानी इस साल का रेवेन्यू फिलहाल तो भी फ्लैटिश चल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, 36 से 31 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैट एक रेंज में चल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन हुई है। पिछले क्वार्टर में 21,000 था, इस क्वार्टर में फिलहाल 17,000 करोड़ है। उसके पहले क्वार्टर में दिसंबर 2024 के क्वार्टर में इसका था 19,000, उसके कंपैरिजन में कम है। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ईयर ऑन क्वार्टर भी जब देखते हैं तो प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जून 23 का जो क्वार्टर था उसमें 18,000 था और इस क्वार्टर में 17,000। तो यहाँ पे भी दोनों टर्म्स में ये थोड़ा सा वीक है। अब अगर मैं ईयर ऑन ईयर यानी एक साल की वैल्यू निकालूं तो उसमें देखते हैं सेल्स 2013 से जो दिख रहा है हमारे सामने 395, 433, 374, 273, 303, 390, 500, 68, 596, 466, directly jump to 694, 860, 876, 899 एंड 925। ईयर ऑन ईयर सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, क्यों? क्योंकि रिलायंस इटसेल्फ सिर्फ ऑयल एंड गैस नहीं है, इट्स अ मिक्स मैच ऑफ जियो एंड नंबर ऑफ थिंग्स। सो ओवरऑल रेवेन्यू में इसके ग्रोथ है। सो हम लोग अगर कोई लॉन्ग टर्म सोचता है तो वो रिलायंस में पोजीशंस बना सकता है। अब बनाना नहीं बनाना वो आपका डिसीजन, आपका लुकआउट और आपका स्टडी। हम लोग यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहे। नेट प्रॉफिट 20,000, 22,000, 25, 23,000, 29,000, 29, 36, 39, 39, 53, 67, 74, 79। अभी फिलहाल ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 78 का दिखा रहा है। लास्ट ईयर इसने यानी लास्ट 2018 से कंटिन्यू ये बढ़ रहा है, कंटिन्यू, कहीं पे ड्रॉप नहीं है।
तो इसका मतलब आप देखिए रिलायंस में सेल्स भी बढ़ रहा है, रिलायंस में आपका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करना होता है, ठीक है। तो ये एकदम, भले इसको लोग बोलते हैं कि एकदम ये बड़ा कंपनी है, एकदम से भागेगा नहीं भागेगा, बट ये आपको एकदम ऐसा भी नहीं है कि रिटर्न बना के नहीं देगा, लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बना के देने की ताकत रखता है। देगा नहीं देगा ये हमें मालूम नहीं, क्योंकि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो चलिए हम लोग इस आज हमने एनालिसिस किया रिलायंस इंडस्ट्री का, डिपेंडिंग ऑन द सेक्टोरियल रोटेशन, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यही रुकेंगे। तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल पढ़ते रहिए, अपना खुद का एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय, टेक